इलेक्ट्रा बैचेस स्टार्ट ऑन इलेक्ट्रा चैनल 2.0। ठीक है, फॉर HCH, SSC, HSSC, DFCCIL ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, सेंट्रल और स्टेट एग्ज़ाम के लिए। ये लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, जनरल नॉलेज का। इसमें आज हम ईयर जो डेट है इम्पोर्टेंस ईयर डेट वो करेंगे। ठीक है, देखिए इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल दिया गया है, उसको ज्वाइन कर ले, वहाँ पर PDF मिल जाएगी और वीडियो की नोटिफिकेशन भी वहीं से मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आज स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस डेट। देखिए 1950 ई पूर्व में महाभारत युद्ध हुआ था। 850 में जो 23rd जो तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उनका जन्म के उपरांत था ये 850। 1950 जैन धर्म के संस्थापक महावीर, वर्धमान महावीर। 540 468 जैन धर्म के संस्थापक, वास्तविक संस्थापक वर्धमान महावीर का जीवन काल। ठीक है, 563 बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, 563 से 448 ई पूर्व क्या हुआ था? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जीवन काल हुआ था। 516 ई पूर्व क्या होता है? ईरान के शासक डेरिस प्रथम का भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण। ठीक है, 544 से 412 ई पूर्व हर्षक वंश, बिंबिसार, अजातशत्रु और उज्जैन। 448 ई पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह। देखिए इम्पोर्टेंट है ये राजगृह वाला, ये ईयर जो जनरली पूछी जाती है। शिशुनाग वंश की स्थापना विस्तार कब हुई थी? 412 344 ई में। 344 में और क्या हुआ था? नंद वंश की भी स्थापना हुई थी। 336 में क्या हुआ था? सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था। जो कुछ इम्पोर्टेंट है वो याद रखना, जैसे 336। ठीक है, उसके बाद 323 में क्या हुआ था? सिकंदर ने बेबीलोन में मृत्यु हुई थी सिकंदर की। फिर 323 में और क्या हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। सेल्यूकस का भारत में आक्रमण कब हुआ था? 305 में। बिंदुसार कब शासक बना था? 269 में था। ठीक है, 268 में क्या होता? अशोक का शासनकाल शुरू हुआ था। ठीक है, 268 से 232 तक। 261 में कलिंग युद्ध हुआ था, इम्पोर्टेंट है। 251 में क्या हुआ था? तृतीय विश्व युद्ध हुआ था। 232 ईस्वी पूर्व अशोका की मृत्यु हुई थी और कुणाल शासक बना था 232 में। 185 में क्या होता? अंतिम मौर्य शासक प्रज्ञावस्था की हत्या और शशु वंश की स्थापना, सुमु वंश की स्थापना हुई थी। इसके बाद देखिए 30 पे क्या हुआ था? सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना, बाकी तो देख लो एक बार, थ्रू आउट हो लो। रोमन सन सेंट थॉमस का भारत में आगमन को हुआ था 1415 ई पूर्व हुआ था। कनिष्ठ का काल 78 से 100 ईयर। 225 में क्या हुआ था? वकांटक वंश की स्थापना हुई थी। समुद्रगुप्त काल जैसे ही जिन विजयों के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। कब कहा गया था? 335 से 375। 375 में समुद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी। रामगुप्त शासक बना था। फियान भारत कब आया था? 339 से 441। 415 से 455 कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। 455-76 में स्कंदगुप्त का काल, हुनों की प्रथम आक्रमण किया था 455 और 76 में। अब देखिए 467 और 540 ई में गुप्त वंश की का काल चला था, अवनति काल चला था गुप्त वंश का। ठीक है, 500 से 532 में तोमरमान और मिहिर कुल के अधीन भारत में हुनों का शासन चला था। हर्ष का शासनकाल, ये देखिए इम्पोर्टेंट है, 606 से 647, ये इम्पोर्टेंट है। हर्ष का शासनकाल याद करना, 606
6 से 647 ईपू। पुलिकेन सेकंड का शासक कब बना था? 609 में। 629 में क्या हुआ था? हिंगसांग भारत आया था 629 से 645। उसके बाद 770 से 810 महान पाल शासक धर्मपाल का काल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, दोनों चीज़ हुई थी। ठीक है। उसके बाद 836 में महीर भोज शासक बना था। 916 से 1205 में जेजोग भुक्ति के चंदेलों के द्वारा खुजराहो के मंदिर का निर्माण हुआ था। 1025 में मोहम्मद गजनवी द्वारा सारनाथ मंदिर लूटा गया था। ये इंपॉर्टेंट डेट है। 1025 और 1026 में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर लूटा था। ठीक है। इसके बाद देखिए 1191 में तराइन का फर्स्ट वध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था। ये याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीतता था और मोहम्मद गोरी हारा था। 1192 में तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था। मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक का भारत का सूबेदार नियुक्त किया गया था। ठीक है। 1192 में मोहम्मद गोरी हार गया था। इसमें मोहम्मद गोरी जीत गया तो पृथ्वीराज चौहान हार गया था। ठीक है। इसके बाद देखिए 1192 हो गया। अब 1194 में देखिए चंद्रावर का युद्ध हुआ था। जयचंद पराजित हुआ था 1194 में। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई थी। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली की संतलन की स्थापना और कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था 1210 में। 1237 में रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी थी। ठीक है। ये याद रखना 1236 में, ये इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। और गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर कब बैठा था? 1265 में। 1279 ईस्वी में बंगाल के तुगलक खान का विद्रोह हुआ था। इसके बाद देखिए 1290 में 88 में क्या हुआ था? गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु हुई थी। उसके बाद 1290 में क्या होता है? खिलजी वंश की स्थापना, जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद 1296 में क्या हुआ था? 1296 से 1316 अलाउद्दीन खिलजी शासक बना था। और 1309 से 1313 मलिक काफूर का ढक्कन अभियान हुआ था। 1315 में मलिक काफूर ढक्कन की वापसी हुई थी। 1320 में तुगलक वंश की स्थापना हुई थी। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना था। 1333 में इब्न तुत्ता की भारत यात्रा हुई थी। 1333 से 42। 1336 में हरिहर बुक्का विजयनगर की स्थापना की थी 1336 में। 1398 में तैमूरलंग का भारत में आक्रमण हुआ था। 1398 में दिल्ली पर अधिकार हुआ था। 1414 ईस्वी में दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना हुई थी। 1414 से 51 तक दिल्ली में सैयद वंश का शासनकाल। 1451 से बलहौर लोधी द्वारा लोधी वंश की स्थापना हो गई थी। ठीक है। 1455 में संत कबीर का जन्म। 1455 में संत कबीर का जन्म। सिख धर्म देखिए 1469 में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का पंजाब के तलवंडी में जन्म हुआ था 1469 में। इंपॉर्टेंट डेट है, कई बार आई हुई है, IB में भी आई हुई एक बार 1469 में इनका जन्म हुआ था तलवंडी में पंजाब में। शेर शाह सूरी का जन्म 1472 में। 1483 ईस्वी में जहरूद्दीन बाबर का फरगना में जन्म हुआ था। कृष्णदेव राय शासक कब बने थे? 1509 में। 1510 में गोवा पर पुर्तगाली युग का कब्जा हो गया था 1510 में। 1517 में इब्राहिम लोदी का राज्याभिषेक। 1519 में भारत में बाबर का प्रवेश। 1519 में भारत में आ गए बाबर। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और लोदी के मध्य हुआ था।
ये इम्पोर्टेंट डेट है, ये तो आती है 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोधी की पराजय हुई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए खानवा की लड़ाई और बाबर द्वारा राणा सांगा की हार कब हुई थी? खानवा की लड़ाई 1527 में। 1529 में कहा गया के युद्ध में बाबर द्वारा अफगानों की पराजय। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी, हुमायूं बन गया था उस टाइम राजा। 1539 में चौसा युद्ध में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं पराजित हो गया था। हुमायूं के पुत्र कौन था? अकबर का जन्म 1542 में। 1556 देखो 1556 क्या हो गया? सेकंड पानीपत का युद्ध। और थर्ड क्या था? 1561 में। ठीक है, 1556 में क्या था? सेकंड पानीपत युद्ध। 62 में अकबर द्वारा दास प्रथा की समाप्ति 1562 में। 1563 में तीर्थ यात्रा की समाप्ति। 1564 में अकबर द्वारा जजिया की समाप्ति। 1568 में क्या हुआ था? अकबर का चित्तौड़ पर विजय। 1569 में जहांगीर का जन्म। 1571 में अकबर द्वारा फतेहपुरी सीकरी का निर्माण। ठीक है, और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप पराजित हो गया था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती। 1602 में डच कंपनी की स्थापना होती। 1605 में अकबर की मृत्यु, जहांगीर राजा बन गया था अकबर के बाद। 1606 में जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी पर लगा दिया था 1606 में। 1610 में पुलिकट में डच फैक्ट्री की स्थापना हो गई थी। इसके बाद देखिए 1611 में क्या होता है? मूसलीपट्टनम में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री हो गई थी। 1611 में नूर जहां और जहांगीर का विवाह हो गया था। 1615 में टॉमस रो भारत आया था। 1622 में शाहजहां का विरोध हुआ था। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। 1628 में शाहजहां मुगल सम्राट बना था। 1631 और 53 में शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया था। 1631 से 1653। 1669 में अंग्रेजों के ने मद्रास के सेंट जॉर्ज किले की नींव रखी थी। 1664 में शिवाजी ने सूरत फैक्ट्री की लूट। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में। 65 में शिवाजी और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। 1644 में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी 44 में। 1674 में शिवाजी की रायगढ़ का अभिषेक, फ्रांसीसियों व पांडिचेरी की स्थापना। 1769 में क्या होता? औरंगजेब पुनः जजिया लगाया था। और 1675 में औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर का मृत्युदंड 1675 में। और शाहजहां ने अर्जुन देव को करवाया था 1606 में। और औरंगजेब ने करवाया था गुरु तेग बहादुर का 1675 में फांसी लगवाई थी, मृत्युदंड दिया था। ठीक है, इसके बाद देखिए शिवाजी की मृत्यु हुई थी 1680 के अंदर हो गई थी शिवाजी की मृत्यु। अंग्रेज कंपनी का मुख्यालय सूरत से हटाकर मुंबई स्थानांतरित किया था 1685 में। 1698 में देखिए ये गोदावरीपुरी की जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी, सोटानाटी कलकत्ता। ठीक है, 1713 में बालाजी विश्वनाथ पेशा बने थे। नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण 1739। 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना था। कोहिनूर हीरा अमीर शासन उसके कब्जे में आ गया था नादिर शाह के 1739 में। 1740 में बधाई दिया अलीवर्दी खां का नवाब बना था। 1742 में मराठों का अभियान और डुप्ले फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी का गवर्नर नियुक्त किया गया था। 1744 में 48 प्रथम एंग्लो फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ था।
1747 में अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण। 1750 में दूसरा एंग्लो फ्रांसी कर्नाटक युद्ध। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई थी। सिराज उद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठा था। ब्लैक होल की घटना। 1757 और 63 में तीसरा, ठीक है। देखो 3 इंपॉर्टेंट डेट है। पानीपत का युद्ध तो आप याद रखना। एक तो हुआ था पहला युद्ध 1526 में, दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। ये 3 डेट तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1750 में क्या हुआ था? दूसरा युद्ध हुआ था एंग्लो फ्रांसीसी। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु। 1757 में तीसरा एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध। 1757 में प्लासी की लड़ाई, सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हुआ था। मीर जाफर बंगाल का 1757 में नवाब बन गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए प्लासी का युद्ध हो गया था 1758 में। फ्रांसीसियों ने फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा किया था। 1759 में क्या हुआ था? मीर कासिम बंगाल का नवाब बना था। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों की पराजय। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध, अहमद शाह अब्दाली द्वारा मराठों की पराजय हुई थी, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली के द्वारा हुई थी मराठों की पराजय 1761 में। अभी बताया 3 डेट तो याद रखनी है, 1526, 1556, 1761। 1763 मीर जाफर पुनः बंगाल का नवाब बना। 1767 प्रथम एंग्ला मैसूर युद्ध हुआ था। 1772 वारन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बना था 72 के अंदर, ठीक है। और 1773 में सांसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित, कंपनी द्वारा ब्रिटिश संसद पर आंशिक नियंत्रण। 1775 और 82 तक प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध हुआ था। फिर 1776 में पुरंदर की संधि अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई थी। 1780 और 84 में द्वितीय एंग्ला मैसूर युद्ध हुआ था। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था और एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके बाद देखिए जो 1790 और 92 में तीसरा युद्ध हुआ था एंग्लो मैसूर युद्ध। 93 में बंगाल की स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। 97 में सिंगारपट्टनम में फ्रांसीसियों ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। 1798 में लॉर्ड विलेजली ने बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। 1799 में चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 में, ये याद रखेंगे। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1801। 1802 में पेशवा के साथ बेसिन की संधि। 1803 में 1806 द्वितीय एंग्ला मराठा युद्ध हुआ था। वेलोर का सैनिक विद्रोह 1809 में। 1814-16 में नेपाल के साथ युद्ध तथा सुगोली की संधि। 1817-18 ईस्वी में भारतीय भाषा बंगला की प्रथम समाचार दर्पण साप्ताहिक प्रकाशित हुआ था। 1820 और 22 में सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर बने थे, ठीक है। 1821 में पुणे संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी और 1824 में बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ था। 1824-26 में प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था। 1826 में यानडूब संधि हुई थी। 1828 में विलियम बेनेडिक्ट बंगाल के गवर्नर बने थे। 1828 में राजा मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1829 में विलियम बेनेडिक्ट द्वारा सती प्रथा विरोध घोषित किया था। 1830 में क्या हुआ था? उर्गी प्रथा को समाप्ति किया था। राजा मोहन राय इंग्लैंड गए थे 1831। जो इम्पोर्टेंट है वो याद करते रहें, बाकी एक बार देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। अफगान युद्ध को कब हुआ था? 1839 और 42 में प्रथम अफगान युद्ध हुआ था। उसके बाद अंग्रेजों सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? 1843। 1847-46 में प्रथम एंग्ला विश्व युद्ध हुआ था। उसके बाद 1848 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा गवर्नर जनरल बना। गोद लेने पर
लेने की प्रथा पर प्रतिबंध। 1848-49 में द्वितीय आंग्लो सिख युद्ध हुआ था। 51 में कोलकाता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। 57 में कोलकाता मुंबई मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। ठीक है। 58 के अंदर भारत की शासन कंपनी ब्रिटिश ने अपने हाथों में लिया था। और 1859 में बंगाल में नील विद्रोह। 1859 में कागज का नोट जारी, गोंद की समाप्ति हुई थी। ठीक है। 1807 में बजट की शुरुआत हुई थी, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। 1862 में भारतीय दंड संहिता लागू हुआ था, उस न्यायालय की स्थापना हुई थी। 1863 में क्या हुआ था, मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी, कोलकाता में हुई थी। इलाहाबाद में क्या होता है, इलाहाबाद न्यायालय की स्थापना हुई थी। 1866 में 72 में प्रथम जनगणना हुई थी, ये इंपॉर्टेंट डेट है। 1872 में प्रथम जनगणना आरंभ हुई थी। 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी 72 के अंदर। उसके बाद 1878 में लिंकन का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जारी हुआ था। 1878 में अकाल आयोग की स्थापना हुई थी। 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम बना था। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, स्कूल शिक्षा के लिए हंटर आयोग नियुक्त हुआ था। 1883 में अल्बर्ट बिल का विवाद आया था। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस को मुंबई की स्थापना हुई थी। 89 में प्रिंस ऑफ वेल्स की दूसरी भारतीय यात्रा थी। ठीक है। इसके बाद देखिए 1893 में क्या हुआ था, एनी बेसेंट का भारत में आगमन हुआ था। 1895 में लॉर्ड कर्जन वायसराय। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित हुआ था। 5 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 8 में खुशीराम बोस को फांसी, तिलक का राज ड्रोकेस था। 1808 में गांधी का सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल गए थे। मार्ले पिंटो सुधार गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। 11 के अंदर बंगाल विभाजन रद्द, राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हुई थी। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के संगठन रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1914 में तिलक मांडले जेल से रिहा हुए थे। 1915 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग का गठन हुआ था। ठीक है। 1916 में होम रूल लीग का गठन कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। रोलैक्ट एक्ट हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सर की उपाधि वापिस। माटुंगे चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित हुआ था। 1922 इम्पोर्टेंट है, चोरा चोरी कांड हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। ठीक है। मदन मोहन राय द्वारा इंडियन पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 23 में। 1924 में कानपुर षड्यंत्र, गांधी जी बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष थे। 1925 में अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1925 में। 26 में क्या होता है, ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ था। 27 में साइमन कमीशन की नियुक्ति थी। 27 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना हुई थी। 28 में हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिक पार्टी की स्थापना हुई थी। नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन भारत आया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। 1930 में शारदा एक्ट पारित हुआ था। 1930 असंविधान अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 26 जनवरी को असंविधानता दिवस के रूप में मनाते हैं। लंदन के प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 1931 में क्या होता है, गांधी इरविन पैक्ट, द्वितीय गोलमेजल सम्मेलन में गांधी की भागीदारी, भगत सिंह सुखदेव को फांसी। 1931 इम्पोर्टेंट है। 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ था। संघीय न्यायालय की स्थापना, प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी। 35 इम्पोर्टेंट है। 38 के अंदर क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। ठीक है। और 39 में क्या हुआ था, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 38 में सुभाष चंद्र बोस। 39 में सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। इसके बाद त्यागपत्र दे दिया था। सुभाष चंद्र बोस कोलकाता से भागकर जर्मनी पहुंचे थे। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था 42 में।
ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखें जो इम्पोर्टेंट हो। देखिए 48 के अंदर क्या होता है, गांधी की दिल्ली में हत्या कर दी थी, जिन्ना की मृत्यु भारतीय सेना द्वारा हैदराबाद की मुक्ति हो गई थी। ठीक है, 1950 में संविधान लागू हो गया था, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति चुने गए थे। 51 के अंदर प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरुआत की गई थी। 52 में प्रथम आम चुनाव सम्मेलन हुआ था। चीन और भारत में पंचशील समझौता हुआ था। 54 में 61 में गोवा स्वतंत्र हुआ था। 62 में क्या हुआ था, भारत द्वारा चीन पर आक्रमण। 63 में राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध। 1966 में हरित क्रांति। 1966 में हरियाणा राज्य का गठन। 1969 में श्वेत क्रांति। ठीक है, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध। 1975 में आर्यभट्ट उपग्रह प्रक्षेपित। 1975 में भारत में राष्ट्रपति शासन। 1977 में भारत में जनता पार्टी द्वारा पहली गैर कांग्रेसी सरकार। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 82 में भारत में एशियाई खेलों का आयोजन। 84 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। 90 में गंगोत्री अनुसंधान केंद्र बंद। 91 में मनमोहन सिंह ने उदारीकरण नीति पेश की थी। 92 में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया था। और 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था। 2001 में भारत संसद पे हमला हुआ था। और 5 के अंदर RTI लागू हुई थी। 1900 ये भी इम्पोर्टेंट है, 2005। 2007 में T20 विश्व कप का विजेता बना था भारत। और 2008 में क्या हुआ था, मुंबई पर आतंक हमला हुआ था। 2011 में क्या होता, भारत में दूसरी बार 10वीं क्रिकेट विश्व कप विजेता बनाया था। 2014 में पूर्ण बहुमत से पहली बार भाजपा सरकार बनी थी। और 2016 में 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का पर ऐतिहासिक फैसला हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट है, जो इम्पोर्टेंट है वो याद कर लेंगे। इनमें से कुछ आती रहती है एग्जाम में, इसलिए करवाया जा रहा है। ठीक है।